चलिए बच्चों, फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर आपके लिए, जिसमें ना आपको किस पेपर करा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू, लेकिन पूरा उनको मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, इफ द एचसीएफ ऑफ 55 एंड 99 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 55 एंड माइनस 99, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। अब देखिए क्वेश्चन को बेटा, वो कह रहा है एचसीएफ ऑफ 55 and 99, HCF of 55 and 99 is expressible in the form of in the form of 55 and minus 99। हाँ बेटा, minus 99। तो वैल्यू किसका पूछ रहा है वो हमसे? m का वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये भी कहता है बच्चों को एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 55 एम माइनस 99 एन भी बोल सकता है। एचसीएफ को यहाँ पे कह सकता है, यहाँ पे कह रहा है एम का वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड एम। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें वो सिर्फ एक्सप्रेस करवाता है। इसको हम क्या करेंगे, एकदम से हमसे बोला गया उसके अकॉर्डिंग 55 का और 99 का हम एचसीएफ निकालेंगे और इसकी फॉर्म में रख देंगे, कैलकुलेट करेंगे, m का वैल्यू आ जाएगा। जैसे हियर HCF ऑफ 55 एंड 99, आपका मन करे आप उस मेथड से निकालो, चाहे तो आप इसको फैक्टर थ्योरम, फैक्टर मेथड से निकालो, दोनों के फैक्टर थ्योरम, या आप इसको डिवाइड मेथड से जैसे करते हो, स्मॉल नंबर का ग्रेटर नंबर में डिवाइड, और डिवाइड करके आपको HCF निकालो। देखिए इसका बेटा HCF होगा, मैं फैक्टर कर दे रहा हूँ 5 इंटू 11 और 99 का फैक्टर कर दे रहा हूँ 9 इंटू 11। मेरे बच्चों कॉमन जो मिलता है वही क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। यहाँ पे HCF इसका कितना आ गया, 11 आ गया, एक बार। दूसरा आप डिवाइड करना चाहोगे और देखो 55 का 99 में, इसमें आप इक्वल्स डिवीजन लेमा भी लगा सकते हो, बट इधर अभी नहीं लगाना क्योंकि एमसीक्यूज आप कर रहे हो। बेटा 55 का 99 में डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा 55, कितना बचेगा, 44 बचेगा। अब 44 का आप डिवाइड करोगे 55 में, 1 टाइम जाएगा, माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 11। अब 11 का डिवाइड करोगे 44 में, ये 4 टाइम जाएगा और कितना बचेगा, 0। बच्चों जो लास्ट टाइम जाता है, मेरे प्यारे, उसी को ना हम बोलते हैं एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कह सकते हैं 10, एचसीएफ इक्वल टू 11। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं। दो तरीके बता रहा हूँ मैं आपको। एक ये जो मैंने किया, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से लीजिएगा, यहाँ से 55 इक्वल टू 44 इंटू 1 प्लस 11। फिर इसकी जो प्लेस है बेटा 55 की, उस जगह पे यहाँ से रखिए, आंसर निकल आएगा अपने आप से, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने बोला हमसे इसका जो HCF है वो HCF इस फॉर्म में रखा जाएगा। बेटा इसका HCF कितना आया, 11 एंड गिवन HCF ऑफ 55 एंड 99 expressible in the form of 55 and minus 99, therefore HCF equal to 55 and minus 99, that is 11 equal to 55 and minus 99, 11 plus 99 equal to 55 and 110 equal to 55 m, तो m equal to 2। तो m इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ऐसे करके हमको ये आंसर निकालना होता है। ठीक है, अब देखिए, जब हमें इसके HCF को, मतलब जो 11 HCF आया है उसको एक्सप्रेस ही करना होता है, सिर्फ इसमें वैल्यू नहीं निकालनी होती, तो भी बच्चों हम इसको फिर इस तरह से करते हैं। आप जानते हो 44 इक्वल्स टू क्या होता है, 11 इंटू 4 प्लस 0, डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू परसेंट
प्लस रिमाइंडर। एक पूरा लेक्चर है, पूरा वीडियो है, उसको आप देख लेना, जिसमें ये दिखा रहा है, ये मैंने कराया है एक्सप्रेस करने वाले क्वेश्चन है सारे, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमारा ये हुआ, इसमें हमने वैल्यू निकाल दिया m इक्वल्स टू 2। दूसरा आता है इसके बाद में कोई एक और क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है बेटा, गिवन द एलसीएम of 91 and 26 equals to 182, then HCF of 91 and 26, HCF of 91 and 26 to be calculated। बड़ा सरल है। इसके लिए एक मैंने आपको थ्योरम बताई थी, बहुत छोटी सी। 2 नंबर की जब भी बात करें, 2 नंबर की बात आई क्वेश्चन में, HCF LCM और 2 नंबर, आप समझिए कोई से 2 नंबर जिनका HCF निकल सकता है और जिनका LCM भी निकल सकता है। तो हम जानते हैं LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। वही मेरे बच्चों यहाँ पे करेंगे हम, यहाँ करेंगे हम, लिखेंगे क्या, वी नो दैट LCM इंटू HCF equal to product of 2 numbers या फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। बच्चों एलसीएम क्या है 182, एचसीएफ क्या है नहीं पता, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जिस 91 एंड 26। कभी भी इसकी जो कैलकुलेशन है इसका मल्टीप्लाई करके डिवाइड नहीं करना, इसको यही पे कैलकुलेट कर दो। 13 बन गया, 13 5 बचा, 52 हो गया, 13 4 जा 52 और 13 7 जा और 7 2 जा और 2 13 जा, मतलब HCF इक्वल्स टू 13 कह सकते हैं बच्चों। देयरफॉर HCF of 91 ये हमारा आंसर है इसका। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है, वो भी एकदम अच्छा और सरल है। Two alarm clocks write their alarms at regular intervals of 50 seconds and 48 seconds। 2 अलार्म क्लॉक है बच्चों, 2 घड़ियां हैं जिनमें अलार्म बजता है, ठीक। 2 अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर मतलब बजती है, देयर अलार्म्स उनका अलार्म बजता है एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 50 सेकेंड एंड 48 सेकेंड। बच्चों इन दोनों घड़ियों का अलार्म जो बजता है वो 50 सेकेंड पे और 48 सेकेंड पे बजता है। पहली वाली हर एक 50 सेकेंड बाद बजती है, रिंग करती है, दूसरी वाली हर एक 48 सेकेंड बाद रिंग करती है। हम अपने घरों में भी अलार्म लगाते हैं ना, तो उसे बंद नहीं कर पाते तो एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद फिर बजने लगती है, फिर नहीं बंद कर पाया तो वो फिर बजने लगती है, और ऐसे करके वो 2-3 बार बजती है। आगे आ जाता है, इफ दे फर्स्ट बीट टुगेदर एट 12 नून। ध्यान से मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ दे फर्स्ट टुगेदर बीट, एक साथ बजती है बेटा, यहाँ बीप कह रहा है वहां रिंग कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीप एट 12 नून, एक साथ वो दोपहर में 12 बजे बजती है, तो एट व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। अब इसके बाद एट व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। अब वो अगली बार कितने बजे एक साथ बजेंगे, 12 बजे एक साथ बज गई, हर 50 सेकंड बाद पहली, 48 सेकंड बाद दूसरी बजती है, 12 बजे एक साथ ट्रेन हुई उनकी,
अब वो अगली बार कितने बजे एक साथ बजेंगे, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में आप सोचिए और समझिए आपको करना क्या है। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में बच्चों हम जब बात करेंगे इसकी, तो जो भी टाइम होगा, चाहे बेल की बात करें, चाहे अलार्म क्लॉक की बात करें, चाहे सिग्नल लाइट की बात करें रोड पे, कि एक ग्रीन सिग्नल है वो एवरी 40 सेकेंड बाद जलता है, एक रेड सिग्नल है वो एवरी 60 सेकेंड बाद चलता है, एक येलो सिग्नल है वो एवरी 72 सेकेंड बाद चलता है। एक साथ ये एक साथ सुबह 9 बजे जले, तो अब अगली बार कितने बजे जलेंगे ये क्वेश्चन है। एक 4 बच्चे हैं, एक सर्कुलर राउंड पे दौड़ रहे हैं, एक बच्चा उस चक्कर को पूरा करता है 5 मिनट में, एक करता है 10 मिनट में और एक करता है 15 मिनट में। वो तीनों बच्चे 8 बजे सेम पॉइंट पर एक साथ आ गए, तो अगली बार चक्कर लगाएंगे ना, तो अगली बार उसी पॉइंट पर वो कितने बजे आएंगे। ऐसे हर क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना होता है, ऐसे हर क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना होता है, ध्यान रखना। भले वो उसमें सेम पॉइंट की बात करेगा, सेम स्पीड की बात करेगा, सेम डायरेक्शन की बात करेगा, तो सेम स्पीड, सेम पॉइंट, सेम डायरेक्शन से आपको मतलब सिर्फ इतना है, आपको समझना यह है कि सेम से यहाँ कुछ नहीं होगा। वैसे सेम जिसमें भी आता है हम एचसीएफ निकाल देते हैं, वो भाई रटने वाली बात है। यहाँ पर एचसीएफ नहीं निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। अब पूछो क्यों निकलेगा एलसीएम, तो एलसीएम का मतलब आप जानो, हमको टेबल आती है अगर, तो आप ध्यान से समझ लो, माने कोई काम 12 सेकंड बाद हो रहा है, एक बच्चा कर रहा है 12 सेकंड बाद, एक बच्चा कर रहा है इसी काम को 30 सेकंड बाद, एक कर रहा है 12 सेकंड बाद और एक कर रहा है 30 सेकंड बाद, और एक लल्ला है वो करता है 10 सेकंड बाद। मतलब कोई ऐसा कुछ हो रहा है, वो या तो अपनी बेल बजा रहा है या उसके पास कोई टॉय है, खिलौना है जिसको वो बजाता है। 3 बच्चे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, एक बच्चा हर एक 12 सेकंड बाद ट्रेन करता है, दूसरा 30 सेकंड बाद, थोड़ा सा उल्टा हो गया, 10 12 30 होना चाहिए, 10 12 30, 10 10 12 और 30, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। एक 10 सेकंड बाद करता है, दूसरा हर एक 12 सेकंड बाद करता है, तीसरा हर एक 30 सेकंड बाद करता है। अब आप सोचना ध्यान से, ये तीनों ऐसे करते हैं एक साथ कभी कोई टाइम हो गया, सेम टाइम हो गया, उस पॉइंट पर इन्होंने एक साथ इनकी बज गई, ये तीनों डिफरेंट नहीं बजी, एक साथ सबने कर दिया, जो भी बीप थी आवाज कर दी। अब अगली बार एक साथ कब बजेगी, तो इनकी टेबल समझो आप, ध्यान दो ना बेटा, 10 का 10 20 30 40 50 60 ऐसे पढ़ते हैं 10 की टेबल। अब 12 की टेबल पढ़ते हैं, 12 24 36 48 60, आगे भी पढ़ते हैं 70, इसका 7 एंड सो 30 का पढ़ लेते हैं, 30 60 90 120 एंड सो। अब आप देखिए एक साथ कौन सी बात आ रही है, एक साथ बात आ रही है ये वाली, एक साथ बात आ रही है ये वाली, इसके लिए यहाँ पे वही चीज होगी, इसके लिए यहाँ पे वही चीज होगी, और इसके लिए यहाँ पे वही चीज होगी। आप समझिए, ये तीनों एक साथ 60 सेकंड बाद बजाएंगे, एक साथ 60 सेकंड बाद बजाएंगे। 10 की टेबल में भी कॉमन आ गया 60, आप ऊपर जा रहे हो, ऊपर तो कॉमन ढूंढना है आपको, उसमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कह रहे एलसीएम क्यों निकाला सर आपने, इससे छोटा 60 से छोटा एक भी कॉमन मल्टीपल नहीं है, एक भी नहीं है सर, एचसीएफ का निकाला। अरे भाई जब 10 सेकंड पे बजा रहा है, वो 12 पे बजा रहा है, सेकंड कम थोड़ी होंगी, सेकंड तो बढ़ेगी ना। अब वो अगली बार बजाएगा तो टाइम बढ़ेगा, तो सेकंड नहीं घटेंगे, तो 10 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड नहीं घटेगा। अब ध्यान दो, यहाँ पे हमने देखा कि अगली बार कब बजेगी, तो अगली बार एक साथ अगली बार कब आएगा, 10 6 या 60, 12 5 या 60 और 32 या 60। एक साथ अगली बार 60 सेकंड के बाद बजाएंगे वो बच्चे, जो भी उनके हाथ में है। क्या किया हमने, एलसीएम किया। तो ऐसी कंडीशन में एलसीएम क्यों निकालते हैं, उसका जवाब ये होगा, देख लो।
इससे छोटा कोई भी और मल्टीपल नहीं है जो इन तीनों में कॉमन हो, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आगे जाएंगे तो तीनों के लिए क्या मिल जाएगा, 120 मिल जाएगा, 120। लेकिन वो कह रहा फर्स्ट टाइम एक साथ कब बजेंगी, तो 60 सेकंड बाद, और सेकंड टाइम एक साथ कब बजेंगी, तो 120 सेकंड बाद। सवाल कभी कभी ये भी कर देता है, सेकंड टाइम एक साथ कब बजेंगे, तो 120 सेकंड बाद। और बोल रहा है ना क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में देना फर्स्ट टाइम कब बजेंगे, तो 60 सेकंड बाद। अब यहीं पर उसने लगा दी एक और बात, पहली बार वो बच्चों ने 10 बजे AM पर एक साथ बजाई, एक साथ जो आवाज निकली उनकी एक साथ बजी, वो 10 AM पर बजी, 10 AM पर, क्या फर्क पड़ता है, 10 AM पर बजी एक साथ। अब एक साथ कब बजेंगे, 10:60, मतलब 10:01, सॉरी 10:01, 10:01। अब सोचिए ना, ये बच्चा एक साथ बजाएगा तब तक कितनी बार बजा चुका होगा, 6 बार। ये कितनी बार बजा चुका होगा, और ये सेकंड टाइम बजाएगा, इसका नंबर ही 30 सेकंड बाद आता है। बात समझ गया। ऐसे ही तो अगली बार कब बजेंगे एक साथ, तो 10:01। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा क्वेश्चन ये। अब बात करेंगे इसकी, हम जो ये प्रॉपर क्वेश्चन है हमारा, उसकी बात करेंगे। 2 alarm clocks ring together after every 50 second and 48 second respectively. If they first together beep at 12 noon, एक साथ, तो at what time they will first at what time they will be together. अब 12 बजे के बाद वो अगली बार कब बजेंगे, तो सिंपल है ना, 50 का और 48 का अपन को क्या करना है, एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ यहाँ से बच्चों, और यहाँ पे जो टर्म्स और कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। देखो यहाँ पे जब मल्टीपल चॉइस की बात आती है तो थ्योरी आपको नहीं लिखना, आप डायरेक्ट भी चीज़ों को लिख सकते हो और ऐसे सॉल्व करके आप उसका आंसर निकाल सकते हो। लेकिन जब थ्योरी की बात आए तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा जो उसकी थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग। सिंस 2 alarm clocks ring together after every 50 and 48 second, then the LCM of 50 and 48, ऐसे करके इसको बात करेंगे। Here मैं सीधे लिखता हूँ LCM of 50 and 48। बच्चों 50 का फैक्टर करेंगे और 48 का फैक्टर करेंगे और कॉमन सी बात आ जाएगी तो उसका एलसीएम निकालेंगे। 2 into 5 into 5, 48। ये हो गया, एलसीएम निकालेंगे इसका, कॉमन मिल गया। अब कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, इन दोनों में से एक लिख लिया, अब 5 लिख दिया, 5 लिख दिया, 2 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। आप सुनिए, सोचिए, समझिए। 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, 50 2 जा 100, 100 to 200, 200 to 400 और 400 to 1200, 1200 वाट सेकंड। 50 सेकंड की बात कर रहा था तो 1200 सेकंड, मतलब बच्चों बात आएगी 1200 सेकंड बाद, 1200 सेकंड के बाद। therefore हम कह सकते हैं यहाँ पे बच्चों 2 alarm clocks will beep together after 1200 सेकंड। लेकिन 1200 सेकंड कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसका मतलब 1200/60 20 मिनट बाद, 20 मिनट बाद वो एक साथ बीप करेंगे। अब क्वेश्चन नहीं, देखो सिर्फ इतना पूछे कितने मिनट बाद बीप करेंगी, कितने समय बाद बीप करेंगी, तो बोले 20 मिनट बाद। और सवाल अगर वो ये कर रहा है कि पहली बार अगर वो 12 बजे बजेंगी तो अब वो कितने बजे बजेंगी, तो आंसर होगा 12:20 पे।
एक बार 12 बजे, अब बार एक साथ उसके कितने मिनट बाद, तो 20 मिनट बाद फिर बजेंगे, तो कितने बजे, तो 12:20 पे। अब जो इसने बोला लैंग्वेज, वो लैंग्वेज हम लिख सकते हैं यहाँ पे एट व्हाट टाइम लगेगी। इफ दे फर्स्ट बी टुगेदर एट 12 नून, एट व्हाट टाइम विल दे बी अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। बच्चों बात करता हूं मैं सिंस, जो कह रहा है क्वेश्चन में, इफ दे फर्स्ट बी टुगेदर, if they first be together at 12 noon, then after 20 minutes, after 20 minutes, that is they will be, that is at 12:20 they will be together। ये हमारा आंसर होगा जब हमें लिखना है तब, और जब एमसीक्यू की बात आएगी तो कुछ नहीं करना, सीधे एलसीएम 20 मिनट, आंसर 12:20। अगर 10 बजे बज रही होती तो 10:20, 1 बजे बज रही होती तो 1:20। सवाल एक और आता है, ये इसी अंतराल पे अगर बज रही हैं तो अभी बजी 12 बजे, तो पहले कब बजी, तो 20 मिनट कम करो, तो 20 मिनट और कम करो, मतलब अगर अभी 12 बजे तो पीछे कितने बजे बजी, तो 11:40 पर, 11:40 पर बजी। ठीक है, तो ये भी इसका एक आंसर हुआ। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन में। बच्चों अगला क्वेश्चन है वो भी कुछ ऐसा ही है। 3 runners running around a circular track, 3 runners running around a circular track can complete 1 revolution in 2, 3 and 4 hours। देखो 3 रनर है, देयर आर 3 रनर्स, और जब बच्चों को रनिंग करते हैं तो यहाँ पे कह रहा है एक सर्कुलर ट्रैक पर रनिंग कर रहे हैं, 3 रनर्स रनिंग अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक। रनिंग अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक, किस कंडीशन में, can complete 1 revolution in 2 hours, 3 hours and 4 hours respectively। अब देखिएगा, and they complete 1 revolution in 1, 2 and 3 hours respectively। क्रम से पहला 1 घंटे में, दूसरा 2 घंटे में और तीसरा 3 घंटे में। मैंने 2, 3, 4 है बच्चों, 2, 3 और 4, पहला 2 घंटे में, दूसरा 3 घंटे में, तीसरा 4 घंटे में। They will meet again at the starting point after। बच्चों बात कर रहे हैं ये कभी एक पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट हुए, इस तरह से चक्कर पूरा करते हैं और चक्कर लगाते रहेंगे अपने ही। क्वेश्चन को ये भी कर सकता है कि कितने रिवॉल्यूशन बाद वो फिर मिलेंगे, क्वेश्चन को ये भी कर सकता है कि वो कितनी देर बाद एक पॉइंट पर मिलेंगे। दोनों का आंसर उसी से निकल आएगा, कितनी देर बाद उस पॉइंट पर मिलेंगे और कितने चक्कर पूरे करेंगे वो भी बताएंगे आप। देखो कितनी देर बाद मिलेंगे वो करिए, और एक जो है वो 2 घंटे में पूरा करता है, उसका डिवाइड कर दो, वो उतने चक्कर करेगा। 2 घंटे में एक करता है, हमारे 6 घंटे बाद वो मिलेंगे, तो 6 घंटे तक पहला वाला दौड़ा, 6 घंटे तक दूसरा भी दौड़ा, 6 घंटे तक तीसरा भी दौड़ा। अब पहले वाले ने 6 घंटे में कितना चक्कर किए, 3। 6 घंटे दौड़ा है, 1 घंटे में 2 करता है, सॉरी 2 घंटे में 1 चक्कर करता है, तो 6 घंटे में 3 चक्कर करेगा। ऐसे इसका निकालेंगे, ऐसे इसका निकालेंगे। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। 2 बातें पूछता है क्वेश्चन में, वो कितनी देर बाद मिलेंगे और जब वो मिलेंगे तो कितने चक्कर लगा चुके होंगे, ये भी सवाल पूछता है। हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस इन गिवन टाइम, जिस पॉइंट पर वो मिलेंगे
तब तक वो कितने चक्कर लगा चुके होंगे। तो समझिए ध्यान से, ये कंडीशन है इसकी। यहां तो लिखूंगा मैं एलसीएम ऑफ 2 3 4, देखो मिलेंगे मतलब मिलेंगे, चलो टेबल में आगे नहीं मिलेंगे, और मिले नहीं मिले थे मतलब पीछे थोड़ा सा जाइए ना, तो उसमें वो बात करेगा कहीं ना कहीं एचसीएफ की। 2 3 है, 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा आप जानते हो, 12 होगा, समझिए जरा। तो 12 घंटे होगा मतलब 12 आवर्स, इसका मतलब हो गया देखो। अब उसने कहा ये कब मिलेंगे, तो आफ्टर 12 आवर्स। तो लिखूंगा बच्चों में यहाँ पे 3 others will meet आफ्टर 12 आवर्स, क्योंकि 2 का 3 का और 4 का जो एलसीएम है वो यही होगा, 2 3 4 का एलसीएम यही होगा, आप जान लेना, ठीक है। तो ये जो मीट करेंगे वो 12 घंटे बाद मीट करेंगे। ऑप्शन देखो इसके दिए गए हैं, एमसीक्यू में ऑप्शन दिए गए बच्चों। पहला ऑप्शन दिया है 8 आवर, 6 आवर, 12 आवर, 18 आवर। तो यहाँ पर हमें 12 आवर्स वाले पे टिक करना है। अब उसने क्वेश्चन अगर ये कर दिया हो आगे कि वो एक एक करके कितना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन करेंगे, या सवाल ये भी कर सकता है टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो क्या होगा बच्चों, इन 12 घंटों में इन सभी ने कितने चक्कर लगाए, तो 12 घंटे में पहले वाले ने कितने चक्कर लगाए, 12/2। 12 घंटे में दूसरे वाले ने कितने चक्कर लगाए, 12/3। 12 घंटे में तीसरे वाले ने कितने चक्कर लगाए, 12/4। ऐसा क्यों, ये वाला बच्चा एक चक्कर 2 घंटे में लगाता है, एक चक्कर एक रिवॉल्यूशन 2 आवर, मतलब 1/2 रिवॉल्यूशन 1 आवर। 1 घंटे में आधा चक्कर लगाता है, तो 12 घंटे में 12/2 आ गया होगा समझ में। इन भाई साहब ने 6 लगाए, इन्होंने 4 लगाए, और इन भाई साहब ने 3 लगाए अलग अलग। अब इन सभी ने कितने लगाए, तो सभी बच्चों ने कितने रिवॉल्यूशन लगाए, 6 + 3 13 बच्चों, 13 रिवॉल्यूशन लगा लिए सब ने इकट्ठे होकर के, अलग अलग से अब कंबाइन करा तो फिर ऐसे हो जाएगा। अब इसकी थ्योरी कैसे सजा हो गया, बहुत सिंपल, ये जो मैं लिख दिया उसके अकॉर्डिंग, इफ फर्स्ट टेक्स 1 रिवॉल्यूशन इन 2 आवर, सेकेंड टेक्स 1 रिवॉल्यूशन इन 3 आवर्स, अलग अलग। फर्स्ट के लिए ये करोगे तो इसके लगाओगे टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू 12/2। यही बात करोगे सेकंड वाले के लिए, यही बात करोगे थर्ड वाले के लिए। अब फिर कहना है वो टोटल रिवॉल्यूशन निकालना है तो उसके लिए बात करो। तो ये सवाल कुछ ऐसा है। अब बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की मैं इसके बाद। और वो क्वेश्चन है हमारा कुछ वो भी ऐसा ही, ऑन महात्मा गांधी रोड मतलब एमजी रोड 3 consecutive traffic lights change after 36, 42, ऑन एमजी रोड, महात्मा गांधी रोड पर ट्रैफिक लाइट्स कुछ इस तरह बदलती हैं, एक 36 सेकंड बाद, एक 42 सेकंड बाद, और एक 72 सेकंड बाद। इफ द लाइट्स आर फर्स्ट स्विच्ड ऑन एट 9 AM, अगर लाइट एक साथ पहली बार ऑन हुई हो, लाइट आर स्विच्ड ऑन फर्स्ट टाइम एट 9 AM, एट व्हाट टाइम विल दे चेंज साइमल्टेनियसली, अब वो अगली बार किस समय एक साथ फिर चलेंगी, एक साथ फिर ऑन होगी, एट व्हाट टाइम विल दे चेंज साइमल्टेनियसली, अब वो एक साथ कब चेंज होंगी, मतलब एक साथ सुबह 9 बजे चली मतलब चली होंगी, अब अगली बार कितने बजे, बहुत सारा लेंगे आप इसके क्या करोगे एलसीएम, क्या करोगे एलसीएम, है ना बच्चा, 36 का 42 का 72, तो इसको शॉर्ट में कर देते हैं,
तो एलसीएम निकालते हैं इसका। एलसीएम 36, 42 एंड 17। आप जैसे चाहो वैसे निकाल सकते हो, ऐसे कर दो सकते। 218, 221, 236, 2, 9, 21, 18, 2, 9, 21, 9, 9, 3, 3, 7, 3, 3, 1, 7, 1 और 7, 1, 1, 1। बच्चों ध्यान दो, ये हो गया। 4 to the 8, 8 3 21, 21, 21 3 63 और 63 7, 63 into 7, 21। ये क्या हुआ, एक बार मैं देखता हूँ भाई। तो बोले गड़बड़ हुआ। 2 to the 4 to the 8, 8 या 24, 24 3 21 3 कर गए 72 होगा। सही बोला, सही बोला। 7 to 14, 7 7 49 और 50, 504। बच्चा 504 सेकंड के बाद, 504 सेकंड के बाद वो एक साथ फिर मिलेंगे, फिर चेंज होंगे, फिर चलेंगे, कुछ भी करेंगे। अब इस 504 सेकंड को थोड़ी सी और इज्जत दे दो। वो कैसे दी जाएगी? 60 का डिवाइड करो। जब 60 का इसमें डिवाइड करेंगे तो होगा क्या, मिनट में बदल जाएगा ये तो पॉइंट में आ सकता है। तो इसको भी थोड़ा सा इज्जत दो ढंग से। देखो एक साथ भी डिवाइड कर सकते हो और एक साथ नहीं करना, अलग अलग कर सकते हो। आप इसको 4 से काट दो दोनों को, तब भी आंसर आ जाएगा। कैसे भी कर लो, मतलब कर लो। आप 60 का 10 टाइम तो नहीं कर सकते क्योंकि 600 हो जाएगा, तो नहीं चाहिए। 9 टाइम करके देखते हैं तो 9 6 या कितना होता है 540 हो जाएगा, वो भी नहीं होगा। तो 8 टाइम करेंगे, 8 टाइम, 800 और 8 6 48, 4 बचा और 2 बचा, बस इतने हो, इतना ही होगा। तो 8 मिनट 24 सेकंड, 8 मिनट और 24 सेकंड इसकी बात निकल के आएगी। आप चाहो तो देख लो। अरे 480 सेकंड और 24 सेकंड 504 हो गया। तो सोचो 500 सेकंड इक्वल टू 8 मिनट 24 सेकंड। अगर बच्चों वो 9 बजे एक साथ चली है तो अगली बार कब मिलेगी? 9:08 सेकंड पे, 9:08 24 सेकंड पे। ये इसका आंसर होगा। मुझे लगता है ये भी समझ में आ गया होगा।